आप मार्केट में लाइव ट्रेडिंग के दौरान जब भी चार्ट पर इस तरह से किसी एक लेवल के पास प्राइस को रिवर्स होता हुआ देखते हैं, तो आप वहां नीचे सपोर्ट एरिया को ड्रॉ करते हैं। और जब भी प्राइस किसी लेवल के पास से रिजेक्शन लेकर नीचे जाने की कोशिश करती है, तो आप वहां रेजिस्टेंस एरिया को मार्क करते हैं। फिर इन दोनों लेवल्स के ब्रेक होने का इंतजार करते हैं। और जैसे ही मार्केट आपके मार्क किए हुए लेवल को ब्रेक करता है, तो आप ब्रेकआउट की दिशा में ट्रेड एंट्री करते हैं। लेकिन आपके एंट्री करते ही मार्केट आपको प्रॉफिट देने की बजाय आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। और मेरे विचार से आपके सामने यह सिचुएशन बार बार आती रहती है। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि हर बार आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, या फिर इसके पीछे क्या कारण है? मेरे विचार से आप में से ज्यादातर ट्रेडर्स इसे मार्केट की गलती मानकर इसके पीछे का असली कारण जाने बिना ही अगले ट्रेड में एंट्री करने का मौका ढूंढने लगते हैं। और यह सिलसिला इसी तरह दोहराने के कारण कभी मार्केट से प्रॉफिट नहीं निकाल पाते। इसीलिए आज के वीडियो में हम लाइव मार्केट में चार्ट को पढ़ते समय आपको कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स पर फोकस करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए, आपको चार्ट पर की लेवल को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये जानते हैं। ये निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद इस तरह से प्राइस एक्शन बनाकर लगभग 26,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास आकर ट्रेड कर रहा है। अब इस चार्ट पर बन रहे प्राइस एक्शन को देखकर आप इसे कैसे एनालाइज करते हैं, इसे वीडियो पॉज करके थोड़ी देर के लिए मन में सोच लें। जहां तक मैं आपकी साइकोलॉजी को जानता हूं, आप में से बहुत से ट्रेडर यहां नीचे एक सपोर्ट एरिया को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहां प्राइस बहुत तेजी से रिवर्स होकर ऊपर आई है। साथ ही यहां हायर लेवल्स पर मार्केट ने 2 बार रिजेक्शन लिया है। इसीलिए आप यहां रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करेंगे और यहां नीचे फिर से सपोर्ट एरिया बनाएंगे, क्योंकि इस एरिया से मार्केट नीचे नहीं जा रहा। अगर आपने भी इसी तरह से इस चार्ट को एनालाइज किया है, तो कमेंट में जरूर बताएं। अब क्योंकि यहां चार्ट पर आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स बन चुके हैं, इसीलिए आप इन लेवल्स का ऊपर और नीचे ब्रेक होने का इंतजार करते हैं, ताकि जैसे ही इन लेवल्स का ब्रेकआउट हो, तो आप यहां ट्रेड में एंट्री कर सकें। एक बिगिनर ट्रेडर के हिसाब से आपका यह एनालिसिस लगभग सही है। लेकिन एक प्रो ट्रेडर इसी चार्ट को पढ़ते समय चार्ट पर सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स बनाने के अलावा इन लेवल्स के दौरान चार्ट पर बन रहे प्राइस एक्शन को भी पढ़ता है। जैसे कि जब मार्केट पहली बार यहां नीचे से रिवर्स होकर ऊपर निकला, तो चार्ट पर बहुत बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल्स बनी हैं। इसका मतलब यहां लोअर लेवल्स पर बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया मौजूद है। लेकिन प्राइस पहली बार जब हायर लेवल्स से रिजेक्शन लेकर नीचे आती है, तो यहां वह इस फेयर वैल्यू गैप को फील करते ही ऊपर निकल जाती है। अगर आप फेयर वैल्यू गैप के टॉपिक पर फुल डिटेल में वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट में बताएं। लेकिन हायर लेवल्स पर अपने प्रीवियस हाई के ऊपर निकलने में फेल होने के कारण फिर से नीचे आती है। साथ ही अगर आप यहां चार्ट पर बन रहे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखेंगे, तो यहां से जब पहली बार प्राइस ऊपर निकलती है, तो 3 बुलिश कैंडल्स में ही लगभग 50 पॉइंट ऊपर चली जाती है। लेकिन दूसरी बार जब प्राइस इस एरिया से वापस रिवर्स होती है, तो इसी 50 पॉइंट्स तक जाने के लिए मार्केट को 1 घंटा लग जाता है, जबकि पहली बार प्राइस ने यह दूरी सिर्फ 15 मिनट में पार की थी। इसका मतलब यह मार्केट अपना बुलिश मोमेंटम पूरी तरह खो चुका है। अब अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक भी करता है, तो यहां एक प्रो ट्रेडर इस ब्रेकआउट पर बाइंग नहीं करेगा, क्योंकि उसके एनालिसिस के हिसाब से यहां मार्केट में कोई भी बुलिश मोमेंटम नहीं है। इसलिए इस तरीके के ब्रेकआउट फेल होने की संभावना ज्यादा होती है। अब इस एक चार्ट को एक बिगिनर ट्रेडर और एक प्रो ट्रेडर अपने अपने हिसाब से पढ़ता है। लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक बिगिनर ट्रेडर ने यहां चार्ट पर बन रहे प्राइस एक्शन को देखकर सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया बनाने के लिए कुछ लाइंस ड्रॉ करके छोड़ दिया। लेकिन प्राइस के मूवमेंट के पीछे क्या कारण है, इसे समझने की कोशिश नहीं की। वही एक प्रो ट्रेडर इसी चार्ट को पढ़ते समय सिर्फ प्राइस एक्शन को देखकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज को मार्क करने के बजाय चार्ट पर बन रहे कैंडल्स को देखकर उनके पीछे की साइकोलॉजी को भी समझने की कोशिश करता है, और कि लेवल्स पर प्राइस किस तरह से रिएक्ट करती है और कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ट पर बना है, इसे भी देखता है।
अब ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इसे भी जल्दी से समझ लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ट पर वह लेवल्स होते हैं जहां बायर्स और सेलर्स सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, यानी कि ट्रेड लेने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। इसका मतलब चार्ट पर बन रहे बाकी एरियाज के अलावा इन लेवल्स पर ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, जैसे कि सप्लाई एंड डिमांड एरिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न्स, इक्वल हाइज एंड लो, ट्रेंड लाइन और राउंड नंबर लेवल्स के साथ इस तरीके के और भी लेवल्स जहां बहुत बड़ी संख्या में ट्रेडर्स ट्रेडिंग करने का मन बनाते हैं। इन्हें हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल्स कहते हैं। जैसे कि इस चार्ट में इन दोनों लेवल्स पर प्राइस सबसे ज्यादा रिएक्ट कर रही है। इसका मतलब इन लेवल्स के पास चार्ट पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ है, यानी कि इस एरिया में रिटेल ट्रेडर्स ट्रेडिंग करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब क्योंकि मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए इन एरियाज के आसपास फेक ब्रेकआउट चार्ट पर बनते हैं, इसीलिए एक प्रो ट्रेडर इन एरियाज में ज्यादा संभल कर ट्रेड करता है। जैसे कि यहां मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल के पास ब्रेकआउट हुआ है, ऐसा दिखाने के लिए एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल चार्ट पर बनाता है, जिसे देखकर बहुत से ट्रेडर इसे एक रियल ब्रेकआउट मानते हुए यहां ब्रेकआउट पर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं। मगर कुछ ही देर में वही बुलिश कैंडल नीचे जाते हुए रेड कैंडल में बदल जाती है, जिससे इस ब्रेकआउट पर बुलिश ट्रेड में एंट्री करने वाले सभी ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं। इसीलिए जब भी चार्ट पर इस तरीके से किसी लेवल का ब्रेकआउट होता है, तो आपको यहां ब्रेकआउट कंफर्मेशन जब तक नहीं मिलता, तब तक किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से बचना चाहिए। इसीलिए एक प्रो ट्रेडर ठंडे दिमाग से इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट पहले से ही 2 बार इस लेवल से रिजेक्शन लेकर नीचे जा चुका है। और इस बार जब प्राइस इस लेवल के पास आया है, तो यहां इन कैंडल्स को देखकर साफ पता चलता है कि यहां बायर्स पहले के मुकाबले बहुत कमजोर हो चुके हैं, जिस वजह से यहां प्राइस की मूवमेंट बहुत धीरे होने से कैंडल की साइज भी छोटी हो गई है। इसका मतलब यहां मार्केट ने अपना मोमेंटम पूरी तरह गंवा दिया है। इसीलिए इस ब्रेकआउट के सफल होने के चांसेस ना के बराबर हैं। लेकिन कुछ देर बाद प्राइस बहुत तेजी से नीचे आते हुए चार्ट पर इस तरह से प्राइस एक्शन बनाती है, तो यहां प्रो ट्रेडर्स एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि यहां इस रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट इस बार बहुत तेजी से नीचे आया है, जबकि पिछली बार नीचे आते समय मार्केट ने बहुत समय लगाया था। साथ ही यहां ये जो फेयर वैल्यू गैप बना है, उसे मार्केट ने फील तो कर दिया है, लेकिन इस एरिया के ऊपर ज्यादा देर तक प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई है। इसका मतलब यहां सेलर्स बहुत बड़ी संख्या में मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, जिस वजह से यहां बेयरिश साइड की तरफ शॉर्ट ट्रेड में एंट्री की जा सकती है। कुछ ही देर में मार्केट यहां से बहुत तेजी से नीचे चला जाता है। इस तरह के प्राइस एक्शन में आप 2 प्रकार से ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं, तो आप यहां इस रेड कैंडल पर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हुए इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सेफ साइड ट्रेड एंट्री करना चाहते हैं, तो आप यहां मार्केट के इस लेवल को ब्रेक करने के बाद जब यहां फेयर वैल्यू गैप बनता है और प्राइस यहां से रिजेक्शन कैंडल बनाती है, तो आप यहां शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। इस तरह के ट्रेड एंट्री सेटअप को हम कंफर्मेशन ट्रेड एंट्री कहते हैं। इसी तरह से एक प्रो ट्रेडर चार्ट को देखकर प्राइस एक्शन को समझते हुए बिना एक्साइटमेंट के ट्रेड एंट्री करने का निर्णय लेता है और प्रॉफिट बनाता है। तो वही एक बिगिनर ट्रेडर प्राइस एक्शन को समझे बगैर सीधे ट्रेड में एंट्री करके अपना नुकसान करवा लेता है। इसलिए चार्ट पर बन रहे कि लेवल को समझकर ट्रेड एंट्री करनी चाहिए। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि चार्ट पर कौन कौन से लेवल पर आपको ध्यान रखना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।